हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? और बताइए, कितने घंटे पढ़ रहे हैं आजकल? 1 घंटा? थोड़ा टाइम बढ़ाइए, ठीक है। 1 आवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। टाइम दीजिए। और हमेशा एक और बात ध्यान रखना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरी वीडियो देखना है। आप जानते हो, जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे, आप तब तक कैसे अच्छी आप अच्छा ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान कैसे ले सकते हैं? पूरे पूरे वीडियो में रहिए, लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करिए, अंडरस्टैंड। तो हम आप क्या पढ़ा रहे थे? रियल नंबर। 10th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर में बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में ही कि जैसे डेसिमल का टाइप्स ऑफ डेसिमल। अच्छी तरीके जानते हो बेटा, 2 टाइप्स में होता है। पहला टर्मिनेटिंग। पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बताया था, न्यूमरेटर फुल्ली डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, राइट। और इसके अलावा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, जो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। नॉन टर्मिनेटिंग इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग and another part is non terminating and non repeating. Non terminating and repeating. और इधर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। तो देखो, जब टर्मिनेटिंग और इधर से इस वाले पोर्शन में मिला लेते हैं, इन दोनों को मिला लिया, ज्वाइन कर लिया हमने इन दोनों को, राइट। तब हमें क्या मिलता है? ऑल द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आर रेशनल नंबर्स। क्या आ जाता है यहां पर? रेशनल नंबर्स, राइट। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको? इरेशनल नंबर्स। अंडरस्टैंड? और जब दोनों रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को मिला लेते हैं जब, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अंडरस्टैंड? पूरा समझ में आ गया? अब फटाफट समझ लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Given positive integers a and b,
गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, small a and small b, there exist, this is the symbol for there exists, unique integers q and r, unique integers q and small r, okay, satisfying a equal to bq plus r, और r जो होता है क्या रहेगा बेटा, ध्यान रखना है, r क्या रहेगा, लेस देन b ग्रेटर, r क्या रहेगा, लेस आर b ग्रेटर आर इक्वल किसके, 0 के। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल है ये। लिखने का मेथड क्या है, देखिए जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ते रहे, अच्छे तरीके जानते हो कि जब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जानते हो क्या आता है, डिवाइड करने कितने टाइम्स डिवाइड हुआ उसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट क्या बोलते हैं। और उसके बाद जब जानते हैं कि जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो नीचे कुछ बच जाता, रिमेन रह जाता, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, राइट। और जिस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और जिसको देख रहे हैं जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि डिविडेंड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, परसेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे 13 को डिवाइड किया आपने 2 से, 13 डिवाइडेड बाई 2। तो जब डिवाइड करते हैं अच्छी तरीके जानते हो कि जैसे मैंने लिखा 13 को डिवाइड जब 2 से किया तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना हुआ 1। अब देखो यही जब हम लोग 13 इक्वल टू लिखते हैं तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 प्लस 1, देख रहे वही फॉर्मूला है, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 हो गया या नहीं हो गया, राइट। तो इसमें एक बात हम लोग नोटिस करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो होता है आपका वो हमेशा क्या रहता है, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, या तो इक्वल 0 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 14 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो जब 14 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना, 2 7 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा बच्चों, 0। अब 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 प्लस 0, राइट, 2 इंटू 7 प्लस 0 ऐसे तो लिखेंगे, या कोई और आपके पास फॉर्मूला है। तो देखो अब देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, व्हाट इज रिमाइंडर, जिसे आर बोल रहे हैं। इन्होंने जो यूक्लिड साहब है, यूक्लिड साहब ने बताया है कि a इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, राइट। तो r की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, हमेशा ध्यान रखना है, क्या रहती है, या तो 0 हो जाएगी, तो क्या लिखा 0, अदरवाइज ग्रेटर 0 होती है, अदरवाइज क्या होता है, ग्रेटर 0। देखो जैसा कि इसमें देख लिया ग्रेटर 0, लेकिन वो क्या रहता है, हमेशा डिवाइजर से कम रहता है। डिवाइजर से क्या रहता है बेटा, कम। देख रहे हैं डिवाइजर कितना है यहाँ 2, राइट। तो वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ रही, 1। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि r जो होता है वो क्या रहता है, r की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 के इक्वल, अदरवाइज 0 से ग्रेटर, और उसकी हाईएस्ट लिमिट क्या है, डिवाइजर से लेस, जिससे डिवाइड करेंगे उससे लेस रहेगी। अंडरस्टैंड, ओके, समझ में आ गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर a इक्वल टू, ये हमारा डिविडेंड है, राइट। और इसके बाद देखो बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर भी समझ में आ गया।
और यहाँ पर देख रहे हैं कि बी क्या है, बी हमारा कितना है, राइट। बी का मतलब यहाँ पर है डिवाइजर से, राइट। बी का मतलब किससे है, डिवाइजर से, राइट। क्यू का मतलब कितने टाइम्स आपने डिवाइड किया, क्वोशेंट से है मतलब। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। कोई समस्या आ रही हो तो बोलो। एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने 6 to 5 को डिवाइड किया, मान लेते हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो कितना, 3 2 या 6। अब 2 आएगा, 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, 0। 5 को नोट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 या 3 8 जा 24। कितना बचा रिमाइंडर, देखो बेटा रिमाइंडर कितना है, 1। यहाँ रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 है। और जिससे डिवाइड किया मतलब डिवाइजर, डिवाइजर कितना है बेटा, 3। तो देख रहे हैं रिमाइंडर क्या रहा, डिवाइजर से लेस रहा है या नहीं, डिवाइजर से लेस है या नहीं। तो रिमाइंडर मतलब आर हमेशा क्या रहता है, लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या बोला है, बी। ये कंडीशन आ रही या नहीं आ रही। और जानते हो 6 to 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो 6 to 5 क्या लिखेंगे, 208 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आर। देखो अगर हम इसको ऐड कर दें, सॉल्व कर लें, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, राइट। ये कितना हो गया, 6 to 4 प्लस 1, फिर से कितना आ जाएगा, यही आ गया। तो देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी क्या है, ए। दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, अंडरस्टैंड। और इसके बाद देख रहे हैं क्या लिखा है, बी क्यू प्लस आर। बी क्या होता है हमारा, ये है बी, दिस इज बी। कितने टाइम्स डिवाइड किया, इसको क्या बोलते हैं, क्यू। इसको चाहो तो एक बार ऐसे लिख लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 208 प्लस 1, राइट। 6 to 5। अब देख रहे हैं कितना है, a इक्वल टू, देख रहे हैं कितने टाइम्स डिवाइड किया था, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ। ओके, जितने टाइम्स डिवाइड होता है उसको क्यू रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 208 टाइम्स। बी किसको बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं मतलब डिवाइजर, प्लस और जो रिमेन आता है, रिमेन वैल्यू क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो वही फॉर्म आ गई, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, अब बात आती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं जानते हैं, एल्गोरिथम्स से क्या करते हैं, जो जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि कुछ स्टेप्स हैं। मतलब क्या है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि तब तक सॉल्व करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जस्ट बिफोर वाला डिवाइजर हो जाएगा एचसीएफ। इससे हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम से क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। जहां पर भी एल्गोरिथम्स लग जाए समझ लो कि कुछ स्टेप्स हैं, उसमें कुछ स्टेप्स आएंगे। ओके, to obtain the HCF of
टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स वो हमने रिलेट कर रहे हैं इसमें सी एंड डी से, सी एंड डी, ओके, विद सी ग्रेटर डी, फॉलो द स्टेप्स बिलो। और वो स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखना है। क्या लिखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? c इक्वल टू लिखने का मेथड क्या होता है जानते हो? यहां लिख लेंगे dq प्लस r। यहां पर d का मतलब क्या है और q का मतलब जानते हो क्वोशिएंट होता है, राइट। और यहां पर d हमारा क्या है? डिवाइजर, और ये क्या है? रिमाइंडर की वैल्यू जानते हो अच्छी तरीके से, अभी समझाया मैंने कि वो डिवाइडर से हमेशा क्या रहता है? लेस रहता है। और इक्वल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अंडरस्टैंड। लिखने के बाद क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे स्टेप 2 में हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि r की वैल्यू क्या 0 आ रही है, नहीं आ रही। r की वैल्यू 0 है या नहीं है। r मीन्स रिमाइंडर। इफ r इक्वल टू 0, r बेटा अगर 0 आ गया तो d क्या कहलाएगा? d कहलाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। d is HCF of c and d। if r is not 0, r की वैल्यू 0 अगर नहीं आ रही है तो फिर से यही स्टेप अप्लाई करेंगे, फिर से इसी स्टेप को लगा लेंगे। अप्लाई अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से अप्लाई करेंगे और इस प्रोसीजर को तब तक रखेंगे। स्टेप 3 क्या कहती है कि इस प्रोसीजर को तब तक लगाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, अंडरस्टैंड। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब उसका डिवाइजर क्या बन जाएगा? HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी जब न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। स्टेप नंबर 3, continue this process, okay, continue the process till the remainder is 0. When remainder is 0, then its divisor will be HCF। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स का यूज कब करते हैं? जब हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है, राइट। कहने का मतलब क्या है? द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF, अंडरस्टैंड। तो अब फटाफट हम करते हैं एक्सरसाइज आपकी 1.1, ओके। एक्सरसाइज 1.1,
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन मिले और पूरी वीडियो देखो। ठीक है, पूरी वीडियो देखने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्सरसाइज 1.1 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लिखा यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। देखो लिखा है क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो देखो पहला नंबर क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, 135 एंड 225, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 225 को डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड कर लेते हैं, 135 से। कितने टाइम्स डिवाइड बच्चों होगा, देखो 1 टाइम्स 135, 5 माइनस 5 0, और इधर कितना हो गया आपका 12 माइनस 3 9। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस 1 0। अब मालूम क्या करना है, अब क्या करेंगे, या तो वैसे स्टेप्स लिखें या फिर हम लोग इस तरीके शॉर्टकट कर सकते हैं। शॉर्टकट नहीं है, हालांकि बिल्कुल मेथड वही है। अब देखिए क्या करेंगे कि अब हम इससे बिफोर वाला डिवाइजर लिख लेंगे। इससे बिफोर का डिवाइजर कितना है, 135, राइट। क्योंकि अभी यहाँ देखें हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर 0 हो गया होता, ये रिमाइंडर 0 हो गया होता तो यही हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। अंडरस्टैंड। आप देखिए 90 से डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90, 92 जा 180, 180 इज मोर देन 135। तो आप देखो बच्चों कितना हो गया, 45। राइट नाउ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अभी स्टेप थर्ड क्या था, स्टेप नंबर थर्ड में क्या समझाया था कि तब तक इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। अभी रिमाइंडर 0 मिला बच्चों, नहीं मिला। कितना आया, 45 आया। तो क्या करना है कि जस्ट बिफोर डिवाइजर ले लो, जस्ट बिफोर डिवाइजर कितना है, 90, 45 टू जा। अब देखो बच्चों व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर 0, देन बिफोर डिवाइजर, उससे पहले वाला डिवाइजर जो होगा वो क्या बनता है, एचसीएफ। यहां लिख दो भाई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम लिखो यहां पे। नाउ रिमाइंडर 0, दैट्स वाई एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 135 और 225 का कितना आया बच्चों, 45। एनी प्रॉब्लम, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट भी देख लो, 3 पार्ट्स है इसमें। नंबर 2, 196 and 38,220। तो जानते हो जो डिवाइड करने का मेथड होता है, अच्छी तरीके जानते हो, सभी लोग जानते हैं ना, छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। 38,220 को डिवाइड करते हैं किससे बच्चों, 196 से। अगर 0 आ जाता है रिमाइंडर तो अच्छी तरीके जानते हो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर से पहले वाला डिवाइजर, रिमाइंडर से पहले वाला डिवाइजर क्या बनेगा, एचसीएफ। कितने टाइम्स होगा, देखो 19 2 38, डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा। ओके, 12 माइनस 6, यहां कितना बचा, 7, 1 इससे ले लो तो कितना हो जाएगा, 17, 17 माइनस 9 कितना हुआ बच्चों, 8, और यहां 1 आ जाएगा। अब हमने 2 को नोट कर लिया, राइट। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा, ऐसे इधर देख लो 196 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो,
ज्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स तो होना नहीं है। तो कितना आ गया 1 7 6 4। 12 माइनस 4 8। यहां बचा कितना बच्चों, यहां बचा 5। अब 1 कैरी ले लो इससे, तो कितना हो जाएगा 15। 15 माइनस 6 9। अब यहाँ 7 हो गया, 7 माइनस 7 समझ गए ना। अब इधर कितना आ गया 0। अंडरस्टैंड। 19 5 जा 5। 196 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 और 5 1 जा 5 प्लस 4 9 हो गया ना। तो यहां आप देख रहे हैं रिमाइंडर कितना आया बच्चों, ये फुल्ली डिवाइड हो गया। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 195 डिवाइड हुआ। देख रहे हैं, कहने मतलब अगर हम इसको लिखें 30,220 को लिखते हैं, इसको अगर लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अगर इसको हम लोग ए सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं ए, राइट। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बी क्या है, क्यू कितना है और आर कितना है। आर यहां पे 0 है या नहीं बच्चों, आर 0। देयरफॉर डिवाइजर इज एचसीएफ। किससे डिवाइड किया, 196 से। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि एचसीएफ किसका, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,229। इसका देख रहे हैं डिवाइजर कितना है 196, डिवाइजर ही क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। बच्चों आंसर देख लो, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। हाँ 196 आंसर आपका आ गया। तो इसी टाइप से थर्ड पार्ट हो जाएगा या बताएं। चलो बता देते हैं। 867 एंड 255। यहां पे देख रहा है ग्रेटर क्या है, ग्रेटर 867 है। ओके, तो ये डिविडेंड ये वाला हुआ और 255 से डिवाइड कर दो। देखो 25 की टेबल पढ़ते हैं, 25 की टेबल इस तरीके से पढ़ते हैं कि 86 से मैक्सिमम ना हो, उससे लेस रहे। तो जानते हो 25 3 जा 25 4 जा 100 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो गया, राइट। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, पहले 3 टाइम्स। 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 5 जा 15 1 16 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। 7 माइनस 5 2 हो गया, 6 माइनस 6 बच्चों 0 और 8 माइनस 7 1 हो गया। आप देख रहे बेटा यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, दैट्स व्हाई डिवाइजर कैन नॉट बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे कि अब इससे पहले का जस्ट बिफोर वाला डिवाइजर ले लो 255, अंडरस्टैंड। अब देखो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स। 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2, कितना हुआ बेटा, देखो 1 और यहाँ 5, राइट। 51 आ गया, कितना आ गया बच्चों 51 देखा है, रिमाइंडर आ गया, फिर से 0 नहीं हुआ, दैट्स व्हाई 102 इज नॉट एचसीएफ। तो अब क्या करेंगे, फिर से जस्ट एबव वाला डिवाइजर ले लो, कितना 102, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
आप देख रहे हैं बच्चों, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जस्ट एबव वाला डिवाइजर देखना है, जस्ट एबव वाला क्या है 51। ओके, तो 51 हमारा क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 867 255 कितना हुआ बेटा 51। दिस इज आंसर। आंसर देख लो अपना। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन्होंने कहा है, इज द फॉर्म, उसको लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है 6q + 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज 6q + 3 लिख सकते हैं, अदरवाइज 6q + 5 लिख सकते हैं। वेयर q इज द सम इंटीजर, वेयर q इज द सम इंटीजर, सम इंटीजर है यहाँ पे, तो इसका मतलब समझ लो वो सम इंटीजर मतलब कितना इंटीजर है वो तो डिवाइड करने पता चलता है, इसका मतलब वो क्वोशिएंट हो गया, राइट, क्वोशिएंट हो गया। और यहाँ देखो 6q प्लस लिखा है, 6q + 1, इसका मतलब समझ रहे 6 यहाँ क्या बन गया डिवाइजर, 6 क्या बना डिवाइजर। लेट A is positive odd number, positive odd integer। तो जानते हैं A = हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है BQ + R, और R क्या होता है बच्चों लेस देन B बट ग्रेटर R = 0। तो अब जब देखेंगे यहां पर जो फॉर्म है, यहां पर देख रहे हैं इन्होंने लिखा है कि हम इसको लिख सकते हैं 6q + 1 में A को लिख सकते हैं, A को क्या लिख सकते हैं 6q + 1 लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे ऑड इंटीजर ना लिख के हम क्या करते हैं, इसको केवल लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया। तो करें A को 6q + 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज 6q + 3 लिख सकते हैं, अदरवाइज 6q + 5 लिख सकते हैं, केवल इतना ही लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। और यही लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे अब हम इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड। देखो ध्यान से, यहां पर B की वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ B 6 आ रही है। तो इसका मतलब R की वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा, R हमेशा क्या रहता है B से लेस, कितना लेस 0 तक, B से क्या रहता है लेस। इसका मतलब कि R की जो पॉसिबिलिटी है वो 6 से लेस रहेगी, वो कहां तक रहेगी 0 से 0 के इक्वल, अदरवाइज ग्रेटर 0। इट मींस R की वैल्यू क्या बनेगी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड 5 हो सकती है, 6 से लेस रहेगी, राइट। तो अब देखो यही A को हम लोग क्या लिखेंगे, A का फार्मूला क्या होता है बेटा DQ + R, राइट, DQ + R। तो देखो A = जब R = 0 लिखा मैंने, when R = 0, तो देखो कितना बना 6q + 0, कितना आया 6q + 0। अब देखो बेटा ध्यान से, A = जब 6q आ गया, 6q आया, अब देख रहे हो अच्छी तरीके देख रहे हो कि 6q इज डिवाइडेड बाय 2, 6q 2 से डिवाइड है, और जानते हो जो 2 से डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं इवन नंबर, उसको ऑड नंबर नहीं बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हुआ, दिस बिलोंग्स टू इवन नंबर, अंडरस्टैंड। जब इवन है तो ये क्या है ऑड नहीं है, इट मींस डजंट बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ओके, व्हेन R = 1, जब R की वैल्यू 1 होगी तब देखो A = क्या हो जाएगा बेटा 6q, देखो क्या फार्मूला होता है BQ + R, R की वैल्यू 1। अब देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हुआ बिलोंग्स टू
ऑड नंबर। ओके, जब यही r इक्वल टू जब 2 लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू 2, तो a क्या बन जाएगा 6 क्यू प्लस 2। अब देखो 6 क्यू प्लस 2 आ रहा है, 6 क्यू प्लस 2 से डिवाइड है, यस। जब डिवाइड है तो क्या हुआ ये, व्हाट इज दिस, बिलोंग्स टू इवन नंबर। वेयर r इक्वल टू 3, r की वैल्यू जब 3 है बच्चों, तो a इक्वल टू कितना हुआ 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 डिवाइड बाई 2, नो दिस इज नॉट डिवाइड बाई 2। जब 2 से डिवाइड नहीं तो क्या बना ये, व्हाट इज दिस, ऑड नंबर। व्हेन r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, अंडरस्टैंड। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इवन नंबर। When r इक्वल टू 5, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, ये डिवाइड है 2 से, नहीं है तो क्या हो जाएगा, दिस इज ऑड नंबर, अंडरस्टैंड। तो अब देखिए कि ऑड जो है वो कहां पे आया, देखो एक तो जो कंडीशन आई ऑड नंबर की, दूसरी कंडीशन देखो 6 क्यू प्लस 3 आई, थर्ड कंडीशन बेटा देखो 6 क्यू प्लस 5 आई। तो पहले मतलब जो हमने a इंटीजर सपोज किया था, जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो वह जानते हैं कि अगर कोई कहता है कि उसको इवन कैसे लिख सकते हैं, इवन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखो बेटा इवन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4। लेकिन इन्होंने इवन की बात नहीं की, इन्होंने क्या कहा कि ऑड कैसे लिख सकते हैं, ऑड की फॉर्म अगर है तो क्या हो सकती है, तो देख रहे हैं बेटा क्या हो रही है, 6 क्यू प्लस 1, अदरवाइज 6 क्यू प्लस 3, अदरवाइज 6 क्यू प्लस 5। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आया बेटा, या तो लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, अदरवाइज 6 क्यू प्लस 3, अदरवाइज 6 क्यू प्लस 5। प्रूव हो गया आपका, प्रूव हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन लगा। तो देखो केवल हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि r की वैल्यू क्या होगी, अच्छी तरीके जानते हो r हमेशा क्या रहता है, डिवाइजर से कम, राइट। और यहाँ पर डिवाइजर हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है, सभी जगह 6 आ रहा है। तो जब 6 से कम आ रहा है कहां तक आ सकता है, 0 तक आ सकता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी यार क्या बनी, 0 to 5। अब तो कुछ दिक्कत है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखो लिखा कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टफ हो, लेकिन कुछ नहीं है। आपको थ्योरी पढ़नी है, उसका सेंस समझना है, अंडरस्टैंड। जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता है, केवल आप उसको समझ जाएं। क्या है क्वेश्चन, एन आर्मी contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade। ओके, मतलब जो इनका आर्मी का जो समूह है उसमें 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स इन अ परेड। ओके, The two groups are to march in the same number of columns। कह रहा टू ग्रुप्स के जो टू ग्रुप बने हैं, टू ग्रुप्स जो है मार्च करते हैं, मार्च जानते हैं ना, जो मतलब वो लोग निकलते हैं, परेड टाइप करते हैं, उसमें 2 कॉलम्स बनाते हैं और उसमें दोनों कॉलम में सेम नंबर्स, वो 2 कॉलम बनाते हैं सेम नंबर्स के। ओके, तो कह रहे हैं सेम नंबर्स के बना रहे हैं, सेम नंबर्स के कॉलम्स बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम वर्ड बोल दिया, इसका मतलब समझ गए ना, इतना ही काफी है पकड़ने के लिए, बात को पकड़ने के लिए इतना काफी है। यहाँ पर जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, वो क्या है, एक है 616 मेंबर्स का
एक है 32 मेंबर्स का, ओके। और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम वर्ड बोल दिया, इसका मतलब हाईएस्ट, राइट। तो हम हाईएस्ट, इसमें सीधी बात है कि हाईएस्ट कॉमन दोनों में सेम है, सेम होने का मतलब कॉमन हुआ। मैक्सिमम बोल दिया मतलब हाईएस्ट है, तो इसका मतलब क्या करना है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सिक्स 616 मेंबर्स एंड 32 मेंबर्स। तो जानते हो इसमें ग्रेटर क्या है, 32 से डिवाइड कर लो, 32 टू या कितना होगा बच्चों 64, राइट। कितना होता है 64, क्या 64 हो पाएगा, तो 1 से पहले लिख लेते हैं 1, 32 आ गया यहाँ पे। 11 माइनस 2 9, यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 3 2, 296 हो गया। अब देखो 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि 296 से ज्यादा ना हो, ओके। 3 9 जा तो 32 को 9 से पहले करके देख लेते मल्टीप्लाई, ओके। 9 2 जा कितना हो गया बच्चों 18, 18 का 8 बनते रही, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, देखो ज्यादा नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब इधर 9 आ गया और इधर कितना आ गया 288, यहां पर कितना हुआ 8, केवल 8 हुआ, राइट। अभी देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर इज नॉट 0। जब रिमाइंडर बेटा 0 नहीं है तो डिवाइजर एचसीएफ नहीं हुआ, अंडरस्टैंड। तो अब क्या करेंगे कि अब हम फिर से डिवाइजर देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज डिवाइजर 32 है, ओके। 8 4 जा 32। अब देख रहे बेटा रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जस्ट एबव वाला डिवाइजर, जस्ट एबव वाला डिवाइजर क्या बन जाता है एचसीएफ, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें इन्होंने साफ कहा था कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन समझ रहे हैं ना। फिर लास्ट में क्या लिख दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम बोल दिया, उधर कॉमन बोल दिया। मैक्सिमम मींस मैक्सिमम को हाईएस्ट भी कहते हैं ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मींस कितना कॉमन हुआ 8 कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए बच्चों 8, आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा लिखा है, 2 जैसा है। क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m अदरवाइज 3m प्लस 1। इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो लिखेंगे 3m या लिखेंगे 3m प्लस 1। तो अच्छी तरीके जानते हो कि यहां पर डिवाइजर कितना हुआ 3 हुआ, डिवाइजर कितना हुआ बच्चों, वैल्यू ऑफ b कितनी हो गई यहां पर 3। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either form of the form 3m otherwise 3m plus 1।
सॉल्यूशन। देखो यहां पर इन्होंने जो दिखाया है, जिस कॉन्सेप्ट में दिखाया है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का अभी अभी मेथड बताया था, क्या मेथड होता है। तो अगर हम देखें, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। इन्होंने क्या कहा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, 1 स्क्वायर, तो जानते होंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं बच्चों, लिख सकते, जल्दी बोलो। एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर किसी ने बच्चे ने 2 स्क्वायर फाइंड किया, 2 स्क्वायर हमारा क्या होता है बच्चों, 4, क्या होता है 4, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बन जा 3 प्लस 1, अंडरस्टैंड। 3 स्क्वायर बोलो बेटा कितना होगा, 9, 9 क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 3 प्लस 0, देख रहे, ध्यान से देखो, 3m प्लस 1 फॉर्म, इधर 3m प्लस 0 मतलब 3m फॉर्म। इसके बाद देखो, चलिए 4 स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 4 स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, 16, तो क्या लिखेंगे, 3 5 जा 15 प्लस 1, देख रहे 3m प्लस 1 फॉर्म आ रही है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 5 स्क्वायर बच्चों 25, क्या लिखेंगे, 3 8 जा 24 प्लस 1, फिर से देखो 3m प्लस 1, देख रहे यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, 3m प्लस 1 फॉर्म, राइट। इसको ऐसे चाहो लिख लो, 3m प्लस 1 फॉर्म। m इज एनी इंटीजर, m इज सम इंटीजर। इधर देखो बच्चों 3m प्लस 1 फॉर्म, इधर ये देख रहे कितनी आई, 3m प्लस 0 फॉर्म, इधर 3m प्लस 1। 5 स्क्वायर के बाद चलिए 6 स्क्वायर ले लेते हैं। 6 स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, 36, तो 3 9 जा नहीं 3 12 जा, ये देखो 12 3 होता ना 36, प्लस कितना हुआ बच्चों 0, तो देख रहे 3m प्लस 0 फॉर्म। ओके, तो इससे हमें रिजल्ट मिल गया, क्या रिजल्ट मिल गया, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, understand, square of any positive integer can be written in the form of 3m plus 1। देखो इधर भी 3m plus 1, इधर 3m, इधर 3m plus 1, इधर देख रहे 3m, कहने मतलब 2 ही मेथड आए। कितने मेथड्स आ रहे हैं, ओनली 2 मेथड्स। तो यहाँ हम लोग कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन आ गया, क्या कंक्लूजन बच्चों आया, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m अदरवाइज 3m प्लस 1। ओके, प्रूव हो गया। ये मेथड ज्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, इसको लिखा है इन्होंने, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। इसका मतलब हमारा डिवाइजर बेटा कितना हुआ, देखो 9, डिवाइजर कितना हुआ 9, डिवाइजर मीन्स समझ लो b। और जानते हो अच्छी तरीके से क्यू का मतलब क्या होता है, क्वोशेंट होता है। क्वोशेंट कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, तो यहाँ क्या लिखते हैं, इसीलिए सम इंटीजर, क्या लिखते हैं, सम इंटीजर। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने दिखाया इसको m फॉर्म में, m लिखा, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे m इक्वल टू सम इंटीजर। और r अच्छी तरीके जानते हो, r क्या होगा, r कितना होगा समझ सकते हो ना, r हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से लेस, अंडरस्टैंड, डिवाइजर से लेस होता है। तो r की वैल्यू क्या बनेगी, 0 से लेकर कहां तक बन जाएगी, 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता,
6 7 8 तक हो सकता है। आर की पॉसिबिलिटी समझ गए ना, इतनी। तो इन्होंने कहा है कि केवल जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो 0 बनेगी, आर की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 0 बनेगी, 1 होगी और 8 होगी। देखते हैं लगा के। अब लेकिन जो हमें करना है, किसके लिए करना था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर करना है, अंडरस्टैंड। वन क्यूब बच्चा, वन को क्या लिख सकते हैं बोलो, डिवाइडर कितना लेना 9, तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 1। ये किस फॉर्म में है देखो बेटा, 9m प्लस 1 फॉर्म में आया, अंडरस्टैंड। 2 क्यूब क्या लिख सकते हैं हम लोग 8, और 8 क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 8, तो किस फॉर्म में आया 9m प्लस 8। 3 क्यूब बोलो, 3 क्यूब इज 27 क्या लिख सकते हैं 9 3 जा 27 प्लस 0, किस फॉर्म में आ रहा, ओनली 9m फॉर्म में, अंडरस्टैंड। 4 क्यूब बोलो 64, करिए 9 से डिवाइड करो, 9 7 जा 63 प्लस 1, किस फॉर्म में आया 9m प्लस 1। देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब फाइंड कर रहे हैं, और उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं वही तो देख रहे हैं ना। या तो आ रहा 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m, फिर से देखो 9m प्लस 1 आ रहा है, मतलब यही 3 जो आ रही हैं इसी में रिपीट करेगा। कोई भी डिजिट उठा लो उसका क्यूब करना। 5 क्यूब 125 जब लिखेंगे 9 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों बताओ, 125 को 9 से डिवाइड करो, कितना बचा 8। देख रहे हैं कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 13 टाइम्स, प्लस 8। देख रहे हैं फिर से कौन सी फॉर्म आ रही 9m प्लस 8 फॉर्म ही आ रही है, अंडरस्टैंड। चलिए एक दो और कर लेते हैं। 6 क्यूब क्या लिखेंगे 216। तो देखो फार्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस बी क्यू, या क्यू की जगह m ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे bm प्लस r। b क्या है हमारा 9, कितने टाइम्स बच्चों डिवाइड होगा 216 डिवाइडेड बाई 9, कितने टाइम्स हुआ कंप्लीट डिवाइड 24, प्लस क्या हुआ 0। देखा रहे फिर से किस फॉर्म में आया, समझ आ गया। तो कहने मतलब ए क्यूब इक्वल टू जो आ रहा है हमारा, ए क्यूब इक्वल टू जो आ रहा है, ए क्यूब मीन्स ए या क्या है पॉजिटिव इंटीजर, उसका क्यूब जब कर रहे हैं तो किस फॉर्म में आ रहा है बच्चों देखो 9m फॉर्म में आ रहा है, अदरवाइज 9m प्लस 1 फॉर्म में आ रहा, अदरवाइज 9m प्लस 8 फॉर्म में आ रहा, राइट। एनी प्रॉब्लम, जो मर्जी हो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लेना, अंडरस्टैंड। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो उसका क्यूब करो, और क्यूब करने के बाद देखना कि हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं आएगी, राइट। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, करिए आप भी करिए, और अगर ला सकते हो तो मेरा चैलेंज है, लाइए दिखाइए, ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, पर डे प्रैक्टिस करते जाइए, ओके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।